जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम जानते हैं आज हमारा ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आया है, तो देखिए कभी कभी मजबूरी होती है, क्या करें। पर हाँ, इतना कहना चाहते हैं, आज का ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 1 दोपहर का और अब मैं चाय पीऊँगी। सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है और क्यों नहीं पी है मैं ये भी आपको बताती हूँ। तो ये जो ब्लॉग है ये 2-3 दिन का मिला जुला ब्लॉग है और आप लोग देखिएगा तो आपको पसंद तो आना ही चाहिए और आएगा भी। आप देखिएगा, इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है। मतलब इन दिनों में हमारी क्या हालत हो गई है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग खुद ही देखकर एंजॉय कीजिए। माही देख लो क्या कह रहे हैं। मम्मी उन्होंने तो मंगा लिया। चेंज हो जाए, वापस हो जाए, मत लगाओ। मैं मना कर रही हूँ ना, मुझे नहीं देख लगाना। रहा हूँ, लगाओ 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 लगाओ। वैसे एक बात बता दो, लुक बदल जाएगा। ये दानेदार जो है ना, जो गंदा लगा हुआ है। मॉर्निंग का टाइम था, फ्राइडे का दिन था और आज ट्यूसडे है, तो ये इसी फ्राइडे का ब्लॉग है ये। यहाँ पर हम सुबह बच्चों के लिए बना रहे थे ब्रेकफास्ट में बना रहे थे जवे। कुछ लोग इनको वर्मीसेली भी कहते हैं ना। तो कई बार आपके साथ रेसिपी भी शेयर की है। बच्चों को यही सब चीज़ें पसंद आती हैं खाने में। पर आज क्या है ना, आज आलू के अलावा कोई भी सब्ज़ी नहीं है इसमें डालने वाली। जैसे कैप्सिकम वगैरह डाल के बनाओ ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो आज हमने सिर्फ आलू, हरी मिर्ची वगैरह ही डाला है और वैसे भी प्याज लहसुन का यूज़ तो हो ही नहीं रहा है आजकल। तो बहुत ही टेस्टी वर्मीसेली बनी थी हमारी यहाँ पर और इसमें हमने थोड़ा सा मूंगफली, पीनट डाल दिए हैं और सब्जियाँ नहीं थी तो बस हम पियेंगे चाय। आज धूप निकली है बहुत दिनों के बाद। बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी 2-3 दिन से। 3 दिनों से बारिश हो रही थी बहुत। आज धूप निकली है। चाय पीते हैं। मैं मखाने खाती हूँ ना, फ्राई नहीं करती हूँ, ऐसे ही खा लेती हूँ। ये सारी गंदगी, ये देखिए। सब साफ करना पड़ेगा तो भैया। तो चलो साफ करने की बात ही बहुत देर लग जाएगी करने में। तो दांत होते हैं ना किस किस। और ये है संडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है। हम बालकनी में करने जा रहे हैं पूजा और ये देखिए चंपा के फूल कितने सुंदर लगते हैं ना। तो यहाँ चल रही है पूजा और गमला देखो हमारा कितना ये काला पड़ गया है। दिए की वो लगती है इसमें, जो ये दीपक जलाते हैं ना, इसका वो लगता है, इसका धुआं उससे काला पड़ गया है। तो यहाँ पर भोले बाबा की पूजा कर रहे थे। पूजा हो गई है, पूजा के बाद का टाइम है ये। जय गणेश मंदिर में सुजान कहते हैं। अच्छा, पूजा कर रहे हैं, मैं भूल जाती हूँ। पूजा कर ही रहे थे उसी टाइम की ये बात है। तो बेलपत्र का पेड़ ना ये बहुत लंबा हो गया है, मोटा नहीं हो रहा है पर इसकी हाइट बहुत ज़्यादा भयंकर हो गई है। तो इसे हस्बैंड ने बांध दिया है। मंगल कारण योग ध्यान लगावे नारे सारे शिष्णावे नमो नमो शिवाय सर्वमादेव पारना पाए। जो ये पाठ करे मन लाए तापुर होते शमसारे निया जो अधिकारी पाठ करे सो पावन नारी। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो गई है और अब पूजा होने के बाद देखिए बेलपत्र है ना, तो ये बहुत लंबा हो गया है और इसलिए इसको बांधना पड़ा। तो इस तरीके से हमारे सारे पूजा के ये पौधे रखे हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए अब बन रहा है यहाँ पर नाश्ता। नाश्ते में आज कुछ स्पेशल बनाने का सोचा था हमने, तो वही बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत, मुझे लगता है कई साल के बाद ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो चटनी बना रही हूँ। चटनी बनाने के लिए सारी तैयारी कर ली है
और चटनी के साथ अच्छे लगते हैं, क्योंकि चाय के साथ भी हम खाते हैं तो भी चटनी अच्छी लगती है ना। तो चटनी देखो बन गई है। और अब बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। तो ब्रेड पकौड़ा हम कैसे बनाते हैं, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो बता दीजिएगा। पहले मैंने रेसिपी कभी डाली है कि नहीं यूट्यूब पे, मुझे याद नहीं आ रहा है। आजकल मेमोरी कुछ ज़्यादा ही वीक होती जा रही है। तो ये देखिए बेसन का घोल भी तैयार है और सारी तैयारी कर ली है। और इतना आज मेरा मन ख़राब हुआ है ना, इतना मूड ख़राब हुआ है, आप देखिएगा आज आगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और जो लेडीज़ होती है ना उनको भी समझ में आ जाएगा कि कितना दिमाग ख़राब होता है। आपको बताऊं, कुछ दिन पहले ही किचन की क्लीनिंग हमने की थी, है ना, लेकिन उसके बाद सारी हमारी मेहनत बेकार चली गई। क्यों चली गई, आगे आगे देखिए आपको सब पता चल जाएगा। और यहाँ पर एलेक्सा में भजन बज रहे थे तो इस वजह से वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। हमने सोचा चलो रियल वॉइस दिखाते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। तो बहुत ही टेस्टी बने थे ब्रेड पकौड़ा भी, और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, सबको अच्छे लगे थे। हस्बैंड ने थोड़े कम खाए थे क्योंकि ऑयली बहुत ज़्यादा हो रहा था इस वजह से, और चटनी के साथ तो और भी अच्छे लग रहे थे। और इसके बाद जो मूड ख़राब हुआ है ना, वो क्यों हुआ है ये आप देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से किचन की अभी सफाई की थी और लगाया था। इवन एक रीना है, वो बेचारी आई थी मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि कमर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और आंखें भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। तो अब काम वगैरह हो नहीं पाता है अकेले। मन तो करता है कि कर लो, क्योंकि गंदा तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन वही है कि हो नहीं पाता है। तो उसके बाद जो हुआ है ना अभी, तो फ़िलहाल तो ये गरम गरम ब्रेड पकौड़ा तैयार है। और आपको कैसा लग रहा है, देखने में टेस्टी लग रहा है ना, बहुत टेस्टी बना था। तो चलिए सभी लोग आ जाइए और मिलके एंजॉय करते हैं, साथ में खाते हैं। तो खाना तो दूर की बात है, खाना पीना तो चला गया सारा भाड़ में। और यहाँ पे देखिए ये जो भैया आए हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, ये ना दीमक बहुत है यहाँ घरों में, तो दीमक की वजह से हम लोगों का इतना बुरा हाल हो गया कि क्या बताएं। अभी सफाई की थी, पहले नहीं पता था कि इस तरीके से दीमक का ट्रीटमेंट होना है, और इस वजह से नहीं तो हम सफाई करते ही नहीं, पहले ये सब हो जाता फिर इकट्ठा करते। तो आपको बताऊं, सारा रसोई का सामान, सारे रूम्स का सामान सब हटाना पड़ा, सब कुछ हटा के फिर ये ट्रीटमेंट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना क्या महसूस होगा अंदर से, है ना। पर आपको एक बात बताएं, ये ज़रूरी काम होते हैं। जैसे दीमक है ना घर में, तो फिर दीमक का ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि जो दीमक है वो किस वास्तु के अकॉर्डिंग भी वो अच्छी नहीं मानी जाती है, और किसी भी एंगल से जो दीमक होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि चीज़ों का बड़ा ही नुकसान भी होता है। तो फिर भैया, लेकिन आप ये समझो कि मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा, और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनमें जो भी लेडीज़ हैं, मेरी बहनें, मतलब मेरे से छोटे, मेरे से बड़ी, उनको सबको समझ में आ रहा होगा कितनी प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है सच में। मतलब बता नहीं सकते कि ये सब कराना जब पड़ता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये कौन से कर्म की सज़ा है पनिशमेंट ही तो लगती है। सही बात है ना। बताना आप लोग कमेंट में आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि अभी अभी हमने ये सब किया था और दोबारा से ये करना पड़ रहा है, वो भी अपने आप करना है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। क्योंकि माँ ही अपना रूम करेंगी, ऐसा नहीं है कि मैंने सबके रूम करे, और लल्ला तो अपना भी नहीं करता है। ये है कि थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा, क्योंकि उसको अभी इतना ज़्यादा अकेले से वो कर नहीं पाता है और थोड़ा वो जब मूड होता है उसका तो सुनता है सॉरी, वरना वो सुनता भी नहीं है। उसका थोड़ा सा आजकल ऐसे ही रहता है। बच्चे जब इस एज में आते हैं ना, 10-12 साल के हो जाते हैं, तो वो सोचते वो बहुत बड़े हो गए हैं, वही उसका हाल है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। होता है ना, तो थोड़ी वीकनेस आ जाती है, फिर बहुत दिक्कत होती है कोई भी सामान लेने जाने में। फूल है, फल है, जो भी सामग्री पूजा की है, तो वो सब मैं अभी लेकर आ गई, जिससे कि मुझे शाम को चक्कर ना लगाना पड़े। लेकिन फिर भैया को पहले ही बोला था कि भैया मुझे एक ही फूल देना, पर मुझे देना। अब वो बोले कि मैं तो भूल गया, वो लाए नहीं। तो अब देखो, शाम को मैं एक बार फ़ोन करूँगी, फिर मैं फूल लेने जाऊँगी।
तो आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। मिला जुला ब्लॉग है, बहुत ज़्यादा मुझे भी याद नहीं था क्या था। जैसा भी है बस लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।